वंदे मातरम। सभी माननीय सदस्यों वंदे मातरम के लिए अपने स्थान पर खड़े हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजला सुफला मलयज शीतला सस्य श्यामला मातरम, वंदे मातरम। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरम्। माननीय सदस्यगण, 7वीं विधानसभा के तीसरे सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप सब जानते हैं कि बजट सत्र है। इसमें उपराज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और बजट पर चर्चा करने के दौरान आपको विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार प्रकट करने का पूरा अवसर मिलेगा। मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वो शालीनतापूर्वक सहज भाव से अपने विचार सदन में प्रस्तुत करें और सदन का समय खराब न होने दें। हमें सदन के समय का अधिकतम सदुपयोग करना है। आप सबसे मेरा यह भी अनुरोध है कि सदन की कार्रवाई में नियमित रूप से भाग लें और निर्धारित समय पर बैठक में उपस्थित हों। आशा है कि आप सत्र की कार्रवाई के सुचारू रूप से संचालन में सहयोग देंगे। माननीय सदस्यगण, आज शहीदी दिवस है। आज ही के दिन 23 मार्च 1931 को शहीद भगत सिंह, शहीद सुखदेव और शहीद राजगुरु ने देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया था। इन तीनों वीरों की शहादत भारत की आज़ादी के इतिहास में मील का पत्थर मानी जाती है। देश के लिए उनका त्याग, समर्पण और संघर्ष हमेशा याद रखा जाएगा। शहीद भगत सिंह, शहीद सुखदेव और शहीद राजगुरु ने अपने बलिदान की ऐसी अमर गाथा लिखी जो हमेशा भारत के हर नागरिक में देशभक्ति का जज्बा पैदा करती है। उनके जीवन से हमें देश के लिए कुछ करने की लगातार प्रेरणा मिलती रहती है। उन महान क्रांतिकारियों के जीवन में हम यह भी सीख सकते हैं कि अगर देश की आन बान और शान के खिलाफ कोई ताकत खड़ी होती है तो हमें अपनी शक्ति के साथ साथ उसका मुकाबला वैचारिक रूप से भी करना चाहिए, क्योंकि विचार कभी नहीं मरते। ये शहीद आज भी वैचारिक रूप से जिंदा है और हमारी प्रेरणा का स्रोत है। इस अवसर पर हमें यह संकल्प करना चाहिए कि हम देश के प्रति हमेशा ईमानदार रहेंगे और अपने साहस को बनाए रखते हुए देश के सामने अपने आने वाली सभी चुनौतियों का डटकर सामना करेंगे। शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से अमर शहीदों की शहादत को नमन करता हूँ। शहीदों को श्रद्धांजलि देने में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिदुड़ी जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी ओर से और भाजपा विधायक दल की ओर से शहीद आजम भगत सिंह, शहीद सुखदेव, शहीद राजगुरु जी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, नेशनल असेंबली, सेंट्रल असेंबली उसको बोलते थे, जो आज की पार्लियामेंट है, उसके पहले सत्र में शहीद आजम भगत सिंह ने और शहीद बटुकेश्वर दत्त ने बम फोड़ा था, लेकिन उसके पीछे
ये मंशा नहीं थी कि किसी की हत्या की जाए। मैं इस मौके पर बटुकेश्वर दत्त के चरणों में भी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, लाला लाजपत राय जी की हत्या का बदला लेने के लिए शहीद आजम भगत सिंह, शहीद सुखदेव और शहीद राजगुरु ने उस समय के असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट पुलिस जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी। तीनों को एक साथ फांसी हुई और शहीद सुखदेव जो हैं वे तो शहीद आजम भगत सिंह की पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की पंजाब यूनिट के अध्यक्ष थे। मैं आज आपके माध्यम से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से आग्रह करना चाहता हूं कि जहां अभी हमने श्रद्धांजलि अर्पित की है, अशफाक उल्लाह साहब की भी प्रतिमा जरूर लगाई जाए। और आज जो अखबारों में विज्ञापन है, केवल शहीद आजम भगत सिंह को, ये मेरे पास विज्ञापन है, माननीय मुख्यमंत्री जी या दिल्ली की सरकार केवल शहीद आजम भगत सिंह को तो नमन करना ही चाहिए, वो तो हीरो थे हमारे। लेकिन बहुत अच्छा लगता कि शहीद सुखदेव और शहीद राजगुरु का नाम भी अगर आज के इस विज्ञापन में होता। ये कहीं ना कहीं भूल हुई है। मैं ये जरूर आपके माध्यम से आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि शहीदों को हमने बांटना नहीं है, इस बात की हमें जरूर चिंता करनी है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर अपने सभी विधायकों की ओर से शहीद आजम भगत सिंह, शहीद सुखदेव जी और शहीद राजगुरु जी के चरणों में नमन करता हूं। और जरूर दिल्ली के मुख्यमंत्री मेरे इस आग्रह को स्वीकार करेंगे कि अशफाक उल्लाह साहब की भी प्रतिमा वहीं लगाई जाए जहां इन तीनों शहीदों की है। और आगे जब विज्ञापन दिया जाए तो शहीद सुखदेव और शहीद राजगुरु की भी तस्वीर साथ में शहीद आजम भगत सिंह के साथ होनी चाहिए। यही मैं आज अपने दल की ओर से आपके माध्यम से दिल्ली के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से आग्रह करना चाहता हूं। ओम शांति। माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी भी शहीदों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अध्यक्ष महोदय, आज शहीदी दिवस पूरा देश मना रहा है। आज ही के दिन शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तीनों को फांसी पे चढ़ा दिया गया। इतनी कम उम्र में भगत सिंह ने परम कुर्बानी दी, सुप्रीम सैक्रिफाइस। तब से वो इस देश के हर युवा के दिल की धड़कन बने हुए हैं। इस देश के युवाओं ने उनसे बहुत प्रेरणा ली, पिछले 100 साल से प्रेरणा लेते आ रहे हैं। लेकिन जिन सपनों के लिए भगत सिंह ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी, दुख होता है कि आज भी 70-75 साल हो गए आज़ादी के बाद, लेकिन वो सपने पूरे नहीं हुए। किसी भी सरकार ने आम आदमी के लिए काम करने की कोशिश नहीं की, केवल गंदी राजनीति हुई है अभी तक, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकारें रही हों। लेकिन मुझे खुशी है कि आज़ादी के 70 साल बाद एक ऐसी सरकार आई, आम आदमी पार्टी की सरकार आई, जिसने आम आदमी के लिए ईमानदारी से काम करना चालू किया, जिसने लूटपाट की, भ्रष्टाचार की, गंदी ओछी राजनीति बंद करके ईमानदारी से लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, किसानी, मजदूरी, जो सपना था भगत सिंह का, सुखदेव का, राजगुरु का, उस सपने को पूरा करना चालू किया। और उन्हीं के बताए हुए आदर्शों पे हम लोग चल रहे हैं। मुझे बेहद खुशी है कि दिल्ली सरकार ने और साथ साथ अब पंजाब सरकार ने भी ये निर्णय लिया है कि सभी दफ्तरों के अंदर मुख्यमंत्री की या किसी नेता की तस्वीर नहीं लगाई जाएगी, वहाँ पे केवल भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर लगाई जाएगी। अभी पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है।
भगत सिंह जी को श्रद्धांजलि देने के लिए वहाँ के मुख्यमंत्री ने और सरकार ने अपनी शपथ भगत सिंह के गांव खड़खड़ कला में जाके वहाँ पे शपथ ली। पूरे दुनिया ने देखा कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने राजभवन की बजाय या राजधानी की बजाय भगत सिंह के गांव में जाके शपथ ली। मैं हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन से बिल्कुल सहमत हूँ, हमें शहीदों को बांटना बिल्कुल नहीं है। आज जो भी ऐड आया उस ऐड में ये त्रुटि है, उस त्रुटि को मैं स्वीकार करता हूँ और मैं मानता हूँ कि अगली बार से त्रुटि नहीं दोहराई जाएगी। और जो निर्णय दिल्ली सरकार का है, मैं उसके ऊपर भी अपील करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी भी अपने सभी दफ्तरों के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीरें लगाए। भारत रत्न सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर के निधन पर शोक संवेदना। माननीय सदस्यगण, आप सबको विदित है कि गत 6 फरवरी 2022 को भारत की मशहूर गायिका लता मंगेशकर जी का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने 8 दशकों से भी ज़्यादा समय तक संगीत की दुनिया को अपने सुरों से नवाजा। उन्होंने विभिन्न भाषाओं में 30,000 गाने गाए, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। उनका पूरा जीवन संगीत को समर्पित था। उनका जीवन किसी परिचय का मोहताज नहीं है। 28 सितंबर 1929 को इंदौर में जन्मी लता मंगेशकर जी को सुर सम्राज्ञी और स्वर कोकिला जैसे कई उपनाम दिए गए। वे दादा साहब फाल्के सहित कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित हुई। उन्हें वर्ष 2001 में भारत रत्न से नवाजा गया। उनके निधन से भारतीय संगीत को अपूरणीय क्षति हुई है। उन जैसी प्रतिभा कभी कभी जन्म लेती हैं। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि देता हूं तथा ईश्वर से कामना करता हूं कि उनके परिवार परिजनों तथा समस्त देशवासियों को इस अपार कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। गोकलपुरी क्षेत्र में झुग्गियों में आग लगने से हुए जान माल के नुकसान के प्रति शोक संवेदना। माननीय सदस्यगण, गत दिनांक 11 मार्च 2022 को उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोकलपुरी इलाके में स्थित झुग्गियों में आग लगने से 7 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 5 एक ही परिवार के थे। देर रात करीब 1 बजे आग लगने का पता लगा और तेज लपटों ने 33 झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया। दमकल विभाग की 13 गाड़ियों ने काफ़ी देर मशक्कत के बाद सुबह तक आग पर काबू पाया। इस दुर्घटना के कारण लोगों की जान माल का बहुत नुकसान उठाना पड़ा, जो अत्यंत दुखद है। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से मृतकों के प्रति हार्दिक शोक संवेदना प्रकट करता हूं तथा घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार वालों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। अब शहीदों के सम्मान में और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए सदन द्वारा 2 मिनट का मौन धारण किया जाएगा। हम सब खड़े हैं। ओम शांति शांति। सचिव विधानसभा उपराज्यपाल महोदय के अभिभाषण की हिंदी तथा अंग्रेजी प्रति सदन पटल पर प्रस्तुत करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय उपराज्यपाल महोदय के अभिभाषण की हिंदी तथा अंग्रेजी प्रति सदन के पटल पर प्रस्तुत करता हूं। श्रीमती समिति के प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण श्रीमती राखी बिरला, श्री दिलीप कुमार पांडे कार्य मंत्रणा समिति का 3रा प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य मंत्रणा समिति का 3रा प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करती हूँ। वित्तीय समितियों के लिए निर्वाचन। अब श्री अरविंद केजरीवाल जी, माननीय मुख्यमंत्री, वित्तीय समितियों की निर्वाचन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करें। With your permission, sir, I move the following motion in the House, that the members of this House do proceed to elect
in the manner required under Rule 192(2), Rule 194(2), and Rule 196(2) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Legislative Assembly, 9 members each from amongst themselves to serve as members of the Committee on Public Accounts, Committee on Estimates and Committee on Government Undertakings beginning from 1st April 2022. यह प्रस्ताव सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में वहाँ के हैं, जो इसके विरोध में ना के हैं। हाँ पक जीता प्रस्ताव पास हुआ। अब आ गया मेरे पास, बोल रहा हूँ मैं। अब जर्नैल सिंह जी का नियम के अनुसार बधाई प्रस्ताव प्रस्तुत करना है। अध्यक्ष जी, रूल 114 के अंदर आम आदमी पार्टी की जो पंजाब में ऐतिहासिक जीत हुई है उसके बधाई प्रस्ताव के लिए समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो आज का दिन अध्यक्ष जी बहुत ही खास है। आज भारत की आज़ादी ਲਈ भारत माँ के वीर सपूत शहीद आजम भगत सिंह जी, राजगुरु जी, सुखदेव जी, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ महान शहीदों ने आज़ाद भारत ਲਈ हसदे हसदे फांसी के फंदे ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ बहुत इस चीज़ की तसल्ली है। इन्हां शहीदों की एक लाइन है, फेवरेट लाइन सी, यह कहते सी कभी वो दिन भी आएगा कि जब आज़ाद हम होंगे, ये अपनी ही ज़मीं होगी, ये अपना आसमां होगा। मैंने इस चीज़ की बहुत तसल्ली है अध्यक्ष जी की आज़ादी तो बाद 2015 के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली में इदां की सरकार बनी जिन्हें शहीदों के सपनों को सच करना शुरू किया। तो जदों 10 मार्च को इस बारी पंजाब के नतीजे आए तो दिल्ली के नाल नाल पंजाब वालियां ने भी इस चीज़ को कह दिता कि सानू इहो जी सरकार चाहिए है। भावें देश की सत्ता के शिखर से जो वड्डे वड्डे नेता बैठे ने उन्होंने पूरा जोर ला लिया, उत्थे भी सानू बदनाम करने लई किसी ने अलगाववादी कह दिता, किसी ने कह दिता जी आतंकवादियों नाल मिले ने। पर पंजाब ने 117 विचों 92 सीटां ते उन्होंने जमानत जब्त कराई है जो देश में नफरत की राजनीति फैलाते हैं। अध्यक्ष जी, बीजेपी को कड़ा जवाब दे दिता कि सानू दिल्ली वांग चंगे स्कूल चाहिए ने, सानू दिल्ली वांग चंगे अस्पताल चाहिए ने, सानू नफरत फैलाने वाले लोग नहीं चाहिए, सानू देशभक्ति सिखाने वाले लोग चाहिए ने। यह जवाब पंजाब विच 117 विचों 92 सीटां आम आदमी पार्टी को दे के 117 विचों 95 सीटां बीजेपी की जमानत जब्त करा के पंजाब के लोगों ने कड़ा संदेश दे दिता है। मैंने इस चीज़ का पूरा यकीन है कि जिस तरीके पंजाब के लोगों ने जिस तरीके पंजाब के लोगों ने इस चीज़ को समझे है, मानयोग अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली सरकार के नेतृत्व में, भगवंत मान जी की पंजाब सरकार के नेतृत्व में, अरे अभी तो शुरुआत हुई है सर, अभी तो शुरुआत हुई है, मधुड़ी जी बैठ जाओ सर। मैंने इस चीज का पूरा यकीन है कि दिल्ली और पंजाब से ये जो आग, ये जो एक आवाज चली है देश की सत्ता के में परिवर्तन करने के लिए, वो धीरे धीरे देश के हर स्टेट के अंदर जाएगी। आज भारत की हर स्टेट का हर नागरिक ये चाहता है कि हमारी स्टेट के अंदर ऐसी काम करने वाली सरकार हो, ना कि कभी धर्म के नाम पर बांटने वाली, कभी नफरत फैलाने वाली सरकार हो। अध्यक्ष जी, जिस तरीके से पंजाब से ये रोशनी बढ़ी है, मैं उम्मीद करता हूं कि आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में ये सरकार देश के एक एक सूबे में जाएगी और 2024 के अंदर फिर से दिल्ली और पंजाब मॉडल के अंदर चुनाव लड़ा जाएगा। धन्यवाद अध्यक्ष जी, थैंक यू। चले हो गए। मैं एक सेकंड आप बैठिए। जनरल जी आप बैठिए, मैं बताता हूँ, बैठिए। बिगुरू जी मैं बता रहा हूँ। नहीं देखिए, आपकी बात सुन ली मैंने, नहीं मैं उत्तर दे रहा हूँ, मैं उत्तर दे रहा हूँ इसको। बिगुड़ी जी बैठिए, मैं बताता हूँ आपको, बैठिए। भाई माननीय सदस्यगण, एक सेकंड में बता। बिगुड़ी जी आप समय रुकिए जरा। एक सेकंड बैठे,
ओम प्रकाश जी, या तो आप बोल रहे हैं या वो बोल रहे हैं। 2 मिनट बैठिए, बैठिए बैठिए प्लीज। भाई सोमनाथ जी, इन विषयों पर अगर हम उलझेंगे, सोमनाथ जी बैठिए बैठिए। मैं माननीय विपक्ष के सदस्यों से आग्रह करना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, भाजपा की सरकार है, वो जीत के आई है दोबारा, उस सदन में वो बधाई देंगे। मेरे नहीं विदुरी जी, ऐसे नहीं, वास्तविकता जो है वो समझिए, उस सदन में वो बधाई देंगे। यहाँ इस सदन में आम आदमी पार्टी की है, वो बधाई दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार। सभी आपकी जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं, जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं, वहां भाजपा के लोग बधाई दे रहे हैं। जहां जहां भाजपा की सरकार, ऐसा नहीं। एक आवश्यक सूचना, जहां आज, भाई सोमनाथ जी प्लीज, जहां आज शहीदी दिवस था, वहां आज हम सब हेमू कलानी जी से परिचित हैं, उनका जन्म दिवस भी है और 100वीं जयंती उनके आज आरंभ हो रही है। सिंधी एकेडमी की ओर से, जो माननीय उप मुख्यमंत्री जी जिसके विभाग में आती है, उसकी ओर से आज विधानसभा में शाम को 5 बजे हेमू कलानी जी के जन्म दिवस पर कार्यक्रम रखा गया है। आप सब लोग मेरी ओर से सादर आमंत्रित हैं। माननीय मनीष जी भी उसमें रहेंगे, मैं आग्रह भी कर रहा हूं उनसे। भाई नहीं, वो आपकी भाजपा सरकारें देंगे ना जी, जहाँ की है वो थे, उनसे कहिए ना वो देंगे। विदुर जी, आपकी भाजपा सरकारें बधाई देंगी उनको। जिन जिन प्रांतों में आपकी सरकारें हैं, वो बधाई दे रही है सब। दोनों तरफ की सेनाएं एक दूसरे को मिठाई खिलाती हैं। अरे आज तो ये दिन है कि भाई हम आपको बधाई देंगे, आप हमको बधाई दो, एक अच्छी परंपरा डालो। क्या कर रहे हो आप? एक अच्छा अवसर मिला है। हिंदुस्तान पाकिस्तान भी एक दिन आता है कि आप मिठाई खिलाते हैं। बैठ जाइए प्लीज, बैठिए। माननीय सदस्यगण, विपक्ष के, भाई 2 मिनट अजय दत्त जी, अब कोई महत्वपूर्ण चीज बोल रहा हूं मैं। आज जैसे ही उपराज्यपाल महोदय ने अभिभाषण देना शुरू किया, प्रतिपक्ष के सदस्य खड़े हो गए, शोर शराबा करने लगे तथा बैनर दिखाने लगे। यह बहुत ही अशोभनीय आचरण है। मुझे व्यक्तिगत रूप से भी इसका बहुत अत्यंत दुख हुआ है। मैं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों का बहुत आदर करता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि भविष्य में ऐसी गलती ना दोहराई जाए। माननीय उपराज्यपाल के अभिभाषण को अवरुद्ध करना, उसमें बाधा डालना, ये संसदीय परंपराओं के विरुद्ध है। आज सत्र का पहला दिन है। प्रतिपक्ष के सदस्यों के आग्रह करता हूं कि भविष्य में ऐसा आचरण न करें और सदन तथा उपराज्यपाल महोदय की गरिमा का अवश्य सम्मान करें, अन्यथा मुझे नियमानुसार कार्रवाई करने पर विवश होना पड़ेगा। ये मैं व्यक्तिगत तौर पर भी प्रार्थना। हाँ, जो ना आप ठीक है, वो सदन ये 6 दिन चल रहा है, आप रखिए ना अपनी बात। लेकिन उपराज्यपाल के वीरेंद्र जी, आपको सबसे ज्यादा परेशानी होती है, आपको सबसे ज्यादा परेशानी होती है। 5 साल भी आपका यही रहा और अब भी यही रहता है, अब भी यही रवैया रहता है, हमेशा आपको ज्यादा परेशानी रहती है। बैठिए। मैं माननीय सदस्यों से आग्रह कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, हाउस के दोनों ओर भोजन की व्यवस्था है, प्रसाद की व्यवस्था है, सब माननीय सदस्य भोजन लेके जाएंगे। अब सदन के 2 मिनट आप बोलने दीजिए भैया। अब सदन की कार्रवाई वीरवार दिनांक 24 मार्च
2022 को पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। भोजन अवश्य लेके जाएंगे। मैं